Good morning, children. Class first. Subject teacher of हिंदी लैंग. हिंदी लैंग का चैप्टर है आपका 6, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर. हिंदी में लिंग और इंग्लिश में कहते हैं जेंडर. इन चित्रों को ध्यान से देखो और नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो. तो आपको देखना है, नीचे जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनको देखकर आपको लिंग के बारे में समझना है कि लिंग क्या है. तो आपको हम बताएंगे, ध्यान से देखना. ये जो पिक्चर्स बनी हैं 4, पहले है राजा, किंग, रानी, क्वीन, अध्यापक, टीचर, अध्यापिका, टीचर. तो आप देख रहे हैं कि 4 जो पिक्चर्स में बने हुए हैं उनमें एक राजा है, एक रानी है, एक अध्यापक और एक अध्यापिका है. पर आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 लोग हैं पुरुष और 2 हैं स्त्रियां. 2 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं. ये आपको दिखाई दे रहा ना. और 4 ही लोग कैसे हैं? लिंग हैं. मतलब ये हैं पुरुष जाति के और ये हैं स्त्री जाति के. लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. वैसे तो होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. तो नपुंसकलिंग में आ जाती है हमारी निर्जीव वस्तुएं जो निर्जीव रहती हैं, जिनमें जान नहीं होती. पर मैन है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो हम देखेंगे कि पुल्लिंग में क्या आएगा. जैसे राजा और लड़का, ये है हमारे पुल्लिंग, जो जेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश में हमने पढ़ा था क्या बोलते उसको, इंग्लिश में हमने पढ़ा था मस्कुलाइन और फेमिनाइन. तो मस्कुलाइन में हमने पढ़ा था, मस्कुलाइन में जेंडर और फेमिनाइन में स्त्रीलिंग. तो यही है वो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो ये दोनों पुल्लिंग में आएंगे और ये स्त्री हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगी. राजा और अध्यापक, बॉय भी स्त्रीलिंग में आएगा, अध्यापक भी, और राजा भी पुल्लिंग में आएगा और अध्यापक भी पुल्लिंग में, और अध्यापिका स्त्रीलिंग में और रानी भी स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये दोनों स्त्रियां हैं और ये दोनों पुरुष हैं. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं. वे शब्द जो लिंग, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं. समझिए, का वर्ग के दोनों चित्र पुरुष अथवा नर जाति के हैं. आप देख रहे हैं का वर्ग के, मतलब जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये का वर्ग है हमारा और ये हमारा खा वर्ग है. तो का वर्ग में जो 2 लोग हैं वो कैसे हैं? पुरुष जाति के. और खा वर्ग में 2 हैं, वो हैं नर जाति की. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पुरुष अथवा नर जाति के हैं. खा वर्ग में दोनों चित्र स्त्री अथवा मादा जाति के हैं. तो का वर्ग के जो राजा और अध्यापक हैं वो कैसे हैं? नर जाति के. और दोनों चित्र जो उसके नेक्स्ट खा वाले वर्ग में बनी है वो है मादा जाति के. तो इसका मतलब है ये हमारे पुल्लिंग में आएंगे और ये हमारे स्त्रीलिंग में. समझिए, का वर्ग के दोनों पुरुष अथवा नर जाति के हैं. खा वर्ग के दोनों चित्र स्त्री अथवा मादा जाति के हैं. लिंग से शब्द के नर अथवा मादा होने का पता चलता है. लिंग के भेद इंग्लिश में कहते हैं जिसे काइंड ऑफ जेंडर. लिंग के भेद काइंड ऑफ जेंडर. इस तरह लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग महिला जाति का बोध कराते हैं. पुल्लिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर. जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं. जैसे बेटा, नाना, भाई, माली, बैल, मोर, शेर आदि, ये आएंगे हमारे पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति में. इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग को कहते हैं इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर, जो हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाया है. जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे बेटी, नानी, बहन,
मालिन, गाय, मोरनी, शेरनी आदि। मतलब जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। संसार में सभी वस्तुएं कोई ना कोई लिंग होता है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई लिंग होता है। ऐसा नहीं है कि निर्जीव वस्तुओं का लिंग नहीं होता, निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं, उनको कहते हैं नपुंसक लिंग। लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ दो रूप पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्री। तो चाहे भी सजीव हों या निर्जीव हों, या वो सजीव हों उनमें जान हो या निर्जीव हों वो नहीं जान बिना जान वाले हों। तो कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को याद करना है आपको। जैसे बॉक्स में देख रहे हैं आप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आपको यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे पिता का स्त्रीलिंग बनाया माता, चाचा का स्त्रीलिंग होगा चाची, पुत्र पुत्री, छात्र छात्रा। तो ये जो इस पुल्लिंग में है ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ये पुल्लिंग है। और ये स्त्रीलिंग में है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शेर शेरनी, चूहा चूहिया, पति पत्नी, मामा मामी, नाना नानी, भाई बहन, हिरण हिरनी, धोबी धोबिन। मतलब पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं वो स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आपको समझ में आया है कि पुल्लिंग क्या कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति, स्त्री व मादा जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं और कुछ पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे दही है, मिठाई, कमीज, ये सब स्त्रीलिंग है। और मार्च, अप्रैल, सोमवार, दिल्ली, भारत पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि जो पुल्लिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति के पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 6 जेंडर हिंदी लैंग का। तो आपको इसको राइट करना है, फेयर नोटबुक बनाना है, उसमें बेस्ट राइटिंग में आपको एक्सरसाइज करनी है और बेस्ट राइटिंग में इस तरीके से आपको राइट करना है। अब आते हैं इसकी अभ्यास। तो एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। का है नर व मादा जाति का बोध कराते हैं तो लिंग, उसे क्या कहते हैं? लिंग। लिंग के भेद होते हैं तो दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। के बाद आते हैं शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखो। तो आपको इनके पुल्लिंग बनाना है। जैसे मामी का तो पुल्लिंग में बनेगा मामा, रानी का हो जाएगा पुरुष में राजा, छात्रा का हो जाएगा छात्र, गुड़िया का गुड्डा, बेटी का बेटा, कटोरी का कटोरा। इस तरीके से स्त्रीलिंग दिए हुए थे, पुल्लिंग उनको बदला पुल्लिंग में। अब लिखना है थर्ड में शब्दों की स्त्रीलिंग शब्द लिखो। तो अब हमें इसकी स्त्रीलिंग बनाना है। ताऊ का ताई, दादा का दादी, अध्यापक का अध्यापिका, बैल का गाय, नौकर का नौकरानी, घोड़ा का घोड़ी। इस तरीके से हमने जो स्त्रीलिंग थे उनके जो पुल्लिंग थे उनके क्या बना दिए? स्त्रीलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। खा है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इतना आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन राइट करना है। आंसर यहाँ अगर आपको साफ समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको मैंने अलग से राइट करके दिए हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर राइट करना। आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, और आपको बेस्ट राइटिंग में सारा कंप्लीट वर्क करना है, लेसन करना है, इसके बाद चेक कराना है। ओके।